आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 6 रहेगा। पहले 5 पार्ट में हमने ए से लेकर डी तक जो ईडियम्स हैं वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। उनकी पीडीएफ भी आप उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या तो आप उनको उतार लेना वहीं पे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ई एंड एफ़। ठीक है, ई के टोटल 10 मीनिंग रहेंगे और एफ़ के टोटल 20 रहेंगे। पहला आ गया एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिंगल लाइनिंग। इधर सिंगल नहीं है, इधर आपने वर्ड ऐड करना है सिल्वर। सॉरी, पेन नहीं चल रहा है। यहाँ पर सिंगल की जगह आप लिख दो सिल्वर। ठीक है, अभी लिख दो इसको चाहे। उसने कहा एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिंगल लाइनिंग। उसने कहा जब डार्क क्लाउड आते हैं, क्लाउड मीन्स बादल। बादल किस लिए आते हैं? ताकि आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़े। जब भी आपको डार्क क्लाउड दिखते हैं ना, आपको ये लगता है कि आप एक दिन चमकोगे। सिल्वर मीन्स चमकोगे, मतलब कठिन समय अच्छे दिनों की ओर ले जाएंगी। जी, जो आपको डिफ़िकल्ट टाइम दिखा रहा है ना डार्क क्लाउड, ये आपको एक दिन शाइनिंग लाइनिंग पे ले जाएगा, एक अच्छी लाइन पे ले जाओगे जहाँ आपको एक दिन चमकोगे ही चमकोगे। आज अगर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो कल आप एक दिन चमकोगे। नेक्स्ट, ईट एनीवन साल्ट। हम बोलते हैं ना, जैसे कि हमने किसी के घर जाके वहाँ का खाना खाने, तो हमने खाने में क्या पड़ा होता है? एक साल्ट पड़ा होता है। साल्ट मीन्स लून पड़ा होता है, नमक। उसको बोलते हैं ईट एनीवन साल्ट, जहाँ पर आप किसी के घर जाके मेहमान की तरह उनका खाना खा सको। उसको बोलते हैं टू बी वन गेस्ट, किसी का अतिथि बन के। नेक्स्ट, ईट हम्बल बाई। उसने कहा तूने खाना है। ईट मीन्स खाना, पाई मीन्स यहाँ पर आपने बाई डालना है। ठीक है, प्रोनाउंस करना है इसको बाई की तरह। उसने कहा हम्बल मीन्स होता है ना एक बड़ा अच्छे तरीके से। उसने कहा अगर तेरे को कुछ खाना है ना, बाई को बोल रहा है भाई तेरे को अगर कुछ खाना है तो हम्बल तरीके से मांग। ठीक है, तेरे को हम खाने के लिए दे देंगे। हम्बल मीन्स प्यार से मांग। आप ही बताओ भाई को क्या बोलते हैं? ओ भाई मेरे को खाने के लिए दे दे, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। भाई को बोलते हैं बड़े प्यार से, भाई मेरे को ये सब खाने देना, मैंने खाना है। उसको अब बोलता है ना कि चल तू खा लेना, लेकिन प्यार से बोल। प्यार से कैसे बोलते हैं? क्षमा मांग के, भाई प्लीज़ मेरे को खाने दे। प्लीज़ किस लिए बोलते हैं? ताकि आप उनसे क्षमा मांग सको। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा तू खा ले, जब भाई तू खा ले। उसको बोलते हैं ईट हम्बल बाई। एंड इन ए फियास्को। इसको कैसे लर्न करना है? फियास्को को आपने ये वर्ड लर्न करना है कि ये बोल रहा है फिर आस आ गई है उसको। कैसे बोला मैंने? इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? फिर उसको आस आ गई है। उसने कहा पहले उसको आस आई थी कि शायद मैं इतने नंबर लाऊंगा 10th में या 12th में। फिर वो उसकी चीज़ एंड होगी, ख़त्म हो गई। उसको लगा अभी नहीं है मेरे पास इतनी आस, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की है। वो रिजल्ट में क्या हो गया? फेलियर हो गया। नेक्स्ट, एवर एंड एनोन। एवर का मतलब कभी कभार, एनोन का मतलब कभी कभार। जो चीज़ कभी कभार हो उसको बोलते हैं एवर एंड एनोन। नेक्स्ट, आई वाश। आई वाश का क्या मतलब हुआ? आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, ये इजी था। नेक्स्ट, ईगल आई। ईगल कितनी शार्प होती है यार, कितनी उसकी जो होती है ना आँखें, कितनी वो होती हैं उधर ना कि हम बिल्कुल शार्प आँखें हैं उसकी। उसको बोलते हैं ईगल की तरह उसकी आँखें हैं। ठीक है, ईट लाइक अ हॉर्स। वो घोड़े की तरह खाता है। घोड़ा कितना खाता है आपको पता है? जैसे आप जब वैष्णो देवी जाते हो तो वहाँ घोड़ा कितना कुछ खाता है। तो घोड़े की तरह खाना मतलब तू इतना खा कि तेरा पेट फुल फुल भर के बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एल्बो रूम। ये कहाँ यूज़ होता है? जब जैसे आप समझ लो कि पन्नेटापा घूमने के लिए जा रहे हो। पनीटा बोलते हैं ना यार हमने वहाँ रूम लेना है रेंट पे, उसको बोलते हैं एले बो। एले बो नहीं बोलते इसको, अपने बो की तरह क्या पढ़ना है? ब्रो। एले ब्रो तू रूम ले ले। तू रूम ले ले, क्यों ले ले रूम तू? ताकि तू उसको अच्छी तरह से वहाँ पर इंजॉय कर सके। जहाँ तू इंडिपेंडेंट तरीके से बैठे, बाहर जाए, जहाँ कुछ भी करे तो अपनी अपनी मर्जी से। उसको बोलते हैं एनो स्पेस टू मूव आर एक्ट। ठीक है, एल्बो रूम, जहाँ आप कुछ भी अपनी मर्जी से कर सको। एवरी इंच अ जेंटलमैन। इसको कैसे समझना आपने? उन्होंने कहा इंच मतलब ये पॉइंट, हर एक इंच के बाद क्या हो रहा है? जेंटलमैन आ रहे हैं। मतलब ये पूरी सोसाइटी में फिर क्या हो गया? जेंटलमैन ही होंगे ना। तो ये आ गया कम्प्लीटली जेंटलमैन। अब यहाँ आपके ई के जो सारे इडियम्स थे 10 के 10 वो आपके कंप्लीट होते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एफ के। ठीक है, अभी कर देते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट आ गया फेस द म्यूज़िक। उसने कहा मेरे को म्यूज़िक का सामना करना पड़ रहा है। देखो कैसे सामना करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल पे, आप मूवी देखने जा रहे हो, आपने मूवी तो देख ली, अभी आप बोल रहे हो कि अभी मेरे को जाना पड़ेगा घर पे। जैसे आप घर पे गए आपको फेस करना पड़ेगा कि यार मैंने म्यूज़िक सुने थे। अभी जब मेरी मम्मी मेरे को पूछेगी तू कहाँ गया था ना, मैं बोलूँगा ना मैं म्यूज़िक सुनने गया था, तो पड़ेगी डांट। मतलब फेस किसके साथ हो रहे हो आप? म्यूज़िक के साथ। आपको मम्मी क्या करेगी? पुनिश करेगी। तो आपको पुनिश क्या करनी पड़ेगी? भुगतनी पड़ेगी। तो एक्सेप्ट पुनिश करो। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया फेयर वेदर फ्रेंड्स, साफ सुथरे जो आपके दोस्त हैं। फेयर मीन्स साफ, और फ्रेंड्स मतलब दोस्त जो आपके साफ सुथरे दोस्त हैं। फॉल फ्लैट, इसका क्या मतलब हुआ, उसने कहा है फॉल मीन्स गिरना, फ्लैट मीन्स एक जो कोठी थी ना, एक जो मकान था वो गिर गया, तो उससे क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ ना। मतलब फेल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट, जैसे आपने सोचा था कि हम उसको वैसा बनाएंगे, अभी वो वैसा नहीं बन सकता, क्योंकि अब अभी वो क्या हो गया, फेल हो गया इसलिए। नेक्स्ट, फैदर इन वन कैप, उसने कहा फैदर मीन्स ये समझ लो कि फादर, उसने कहा एक टोपी में फादर है, मतलब उसी टोपी में पापा ने कुछ जीता, उसी टोपी में आप कुछ जीत रहे हो, जीतने का मतलब आप कुछ अचीव कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फैदर इन वन कैप। नेक्स्ट, फॉर गुड, अच्छी चीज़ के लिए जो चीज़ हो ना वो परमानेंट के लिए होती है, हमेशा के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट, उसने कहा एग्जाम्पल पे समझ लो, अपने घर में पिलर डालना है एक सरिये का, ठीक है, लोहे का, पिलर से लेके आपने पोस्ट तक, पोस्ट मीन्स आपने पूरा घर तक बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ता है यार पिलर तो मैंने भरना है, चलिए ये तो मैं नॉर्मल मिस्त्री से भरवा दूंगा, लेकिन जब बारी आएगी मैंने पूरा मकान बनवाना है, तो आप दर दर भटकोगे पहले कि ये मिस्त्री अच्छा है, वो मिस्त्री अच्छा है, तो आप मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह, सोचोगे इस मिस्त्री को लगवाऊँ या इस मिस्त्री को, तो वो होता है फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट। नेक्स्ट, फुल ऑफ बीन्स, देखो बीन से सब्जी खाई है आपने, जाइए समझो कि जो बीन नहीं डालते जब आप कुछ भी सलाद बनाओ तो उसमें बीन से डालते हैं, उससे क्या होता है, आपको एनर्जी आती है, जब आपने बीन्स डाल दिए पूरे, आपको बड़ी एनर्जी आती है, उसको बोलते हैं फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, फॉल बैक ऑन, उसने कहा फॉल मीन्स एक स्टेप पीछे ले ले, बैक मीन्स पीछे ले ले, फॉल मीन्स गिरना, जहाँ तू पीछे गिर रहा था ना उसने तेरे को बचाया, मतलब 5 मिनट गिर रहा था लेकिन फिर तो एक स्टेप पीछे हुआ, तो तेरे को क्यों हुआ तो पीछे, क्योंकि तू गिर रहा था, तेरे को किसी ने सहारा दिया तभी तो उसके पीछे हो गया, मतलब सहारा लेना, ठीक है। फॉल्स मीन हो गया ना गिरना, एग्जाम्पल इसका ये समझ, ये था गिरना, ये गिर रहा था ना, तो एक स्टेप ये पीछे हो गया, बैक हुआ। खुद बताओ जो गिर रहा हो उसको पीछे कैसे हो सकता है जब इसकी कोई मदद करे, तो मदद को क्या बोलते हैं, किसी ने उसको सहारा दिया होगा ना, इसलिए। फार क्राई फ्रॉम, उसने कहा दूर से रो, देखो फार मीन्स होता है दूर, क्राई होता है रोना, ठीक है, दूर से रो रहा है, अलग ही दिख रहा है कि यार देख सब चुपचाप बैठे ये रो रहा है, अलग दिखना, वेरी डिफरेंट फ्रॉम। फैदर वन ओन नेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, फैदर का मीनिंग मैंने पहले क्या बताया था, फादर मारना इसको, उसने कहा फादर की तरह वो अपने ही नेस्ट में बन चुका है, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वो उसने सोचा कि मैं पापा की तरह क्या करूँगा, पैसा कमाऊँगा, लेकिन फैदर वन ओन नेस्ट, अभी वो सोचता है कि पापा की तरह पैसा सिर्फ वही वन बंदे कमा सकता है, मैं खुद नहीं कमा सकता, क्योंकि वो सिर्फ हॉनेस्टली काम कर सकते हैं, बाकी को सारे जो भी काम करते हैं वो करते हैं सेल्फिश की तरह, उसको समझते हैं मेन मनी सेल्फिशली। जाइए समझ लो, उसने कहा, इसको साफ कर देता हूँ, देखो उसने कहा जो फादर है ना वो अपने नेस्ट के लिए, अपना नेस्ट मीन्स अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाता है, ठीक है, वो जो भी धन अपना एकत्रित करेगा ना, धन इकट्ठा करेगा, वो सिर्फ अपने लिए करेगा, अपने लिए मतलब अपनी नेस्ट के लिए, नेस्ट मतलब एक फैमिली के लिए, चाहे वो जिस मर्जी तरीके से करे, तो उसको बोलते हैं मेक मनी सेल्फिशली, ठीक है, ये ऐसे नहीं हुआ लेकिन रिलेट करना है, रिलेट ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यू एंड फार बिटवीन, ये वही आ गया सेम, फ्यू मीन्स दूर, फार मीन्स दूर, बहुत दूर से आपको दिख रहा है, तो जो दूर से चीज़ दिखती है वो आपको बहुत कम दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फाइट शाई ऑफ, इसको कैसे लर्न करना है, उसने कहा वो लड़ाई करता है, फाइट मीन्स लड़ाई कर रहा है, क्यों लड़ाई कर रहा है, शाई मीन्स होता है झूठा, ठीक है, उसने कहा वो लड़ाई कर रहा है झूठी, अगर वो झूठी लड़ाई कर रहा है तेरा मेन मकसद है तो उसे बच जा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, तो उसे बचना मीन्स अवॉइड कर लिया उसको। अब ये नेक्स्ट आ गया फाइट ऑफ अ टेंजेंट, आपने टेंजेंट कहाँ वर्ड पढ़ा है पता आपको, ये जो सर्कल होता है ना, ये जो मैंने सर्कल बनाया है एक, सर्कल में हम बोलते हैं ना कि टेंजेंट होता है, ये जो मैंने ये ड्रा किया इसको बोलते हैं टेंजेंट। उसने कहा जो सर्कल में टेंजेंट होता है ना वो किस काम आता है, देखो उसने कहा टेंजेंट मतलब आप ये समझो टेंजेंट एक पढ़ाई के काम आता है, ठीक है। उसने कहा मैंने उसको फाइट ऑफ किया, हराया उसको मैंने, अगर तू पढ़ाई को हरा रहा है तो एक काम कर, तू क्यों हरा सकता है पढ़ाई को, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पढ़ाई को जीतते हैं, पढ़ाई को जीतना मतलब वो सक्सेसफुल होते हैं, अगर तू पढ़ाई को छोड़ रहा है तो उस टॉपिक से हट रहा है ना, क्योंकि तो वो तेरे को वो टॉपिक पसंद ही नहीं है, तो गो ऑफ टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आ गया फिट एज अ फिडल, इसका मैंने पहले भी आपको लर्न करवाया था, ये आपका ए अल्फ़ाबेट में आया था एज फिट एज अ फिडल, ठीक है। नेक्स्ट, फुट द बिल, इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने कहा पहले तू मेरा बिल दे देता था, अभी उसने कहा
मैं नहीं तेरा बिल देने वाला, जो तूने करना है कर ले। उसने कहा पैर अपने पीछे कर और यहाँ से निकल, मैं बिल भेज दूंगा, मैं बिल पे कर दूंगा, मतलब जो भी खर्चा है वो सब मैं दे दूंगा, भुगतान जो भी है वो मैं करूँगा, तू इधर से निकल जा। नेक्स्ट आ गया फाइट इन द इमेजिनेशन। उसने कहा जो तू लड़ाई लड़ रहा है ना, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन पे लड़ रहा है, ये तो सिर्फ ऐसे सोच रहा है ओ यार ऐसे होगा कैसे होगा, लेकिन तू कल्पना से लड़ रहा है, तो सीधे मैदान पे या वहाँ देख क्या हो रहा है वो नहीं इसको पता। फाइट इन द इमेजिनेशन मीन्स जो इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट है, जो कल्पना से लड़ रहे हैं ना कि अच्छा ऐसे होगा यार, वो बोलता है तू कल्पना से क्या लड़ना है, तू असली मैदान पे वहाँ देख क्या हो रहा है। नेक्स्ट फ्लैश इन द पैन, ये भी मैंने पहले का लर्न करवाया है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी आपको रसोई की, रसोई पे आपने जब पैन लिया है तो पैन पे क्या होता है, कभी कभार फ्लैश मीन्स आग लग जाती है, फिर आपकी सब्ज़ी बन जाती है, लेकिन वो कभी कभार होती है। जो टेम्परेरी सक्सेस मिलती है ना उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट 40 विंग्स, इसको कैसे लर्न करना है देखो, 40 विंग्स देखो कैसे लर्न करना है। उसने कहा 4 टी है, मतलब तूने 4 बार टी पी है, तूने अगर 4 बार टी है तो तेरे को बिंक हो रही है, बिंक मतलब ब्लिंक हो रही है, ठीक है। ब्लिंक विंक को कैसे लर्न करना है आपको, ब्लिंक हो रही है, तूने 4 बार चाय पी तो ब्लिंक हो रहा है, मतलब तू यार देखो नींद के झपके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तूने 4 बार चाय पी है, चाय से क्या आती है, नींद आती है। तो 4 बार विंक, चाय पी के आपको क्या आ गई, विंक, मतलब शॉर्ट नींद आ गई आपको, ठीक है, झपकी आ रही है। नेक्स्ट फार, ये सेम आ गया क्या, हाँ ये सेम ही आ गया, हाँ फार, फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से, ठीक है, ये सेम आ गया। आगे अभी नेक्स्ट आ गया फुल स्विंग। इसको कैसे लर्न करना है, आपने क्रिकेट देखा होगा ना, यहाँ पर होता है बैट्समैन, यहाँ होता है बॉलर। आपने बी कुमार नाम सुना होगा, भुवनेश्वर कुमार, वो जब बॉल डालता है ना, वो बॉल डालता है ऐसे और सीधी विकेट पे बॉल बजती थी पहले, लेकिन स्विंग करता है ना जब वो बॉल, तो उसका मतलब होता है ऐसे बॉल जा रही है, ये गई यहाँ से बॉल उड़ के ऐसे ऐसे ऊपर चली गई, सीधी विकेट से ऊपर चली गई, विकेट से ऊपर जिसको हम बोलते हैं ना, अगर ऊंची जाए तो नो बॉल होती है, मतलब बंदे से भी ऊपर पहुंच गई, विकेट से ऊपर पहुंच गई, तो उसको बोलते हैं फुल स्विंग करवा रहा है, पूरी एनर्जी लगा गया ना वहाँ पर, पूरा जोर, एट फुल एनर्जी, उसको बोलते हैं फुल स्विंग। नेक्स्ट आ गया सर इतनी ही है, हाँ यहाँ पर आपके एफ वाले भी टोटली कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जी और एच वाले, ठीक है। तो थैंक यू।